न्याय के अनुसार भी व्यवहार करना चाहिए। तिलोत्तमा स्वयंवर में प्रेम प्रिय बने मदासुर का वर्णन करती है। समय पर उसके 3 पुत्र होते हैं, धनासुर, लोलुपासुर और विलासासुर। क्या आपको भी मेरे समान तीनों लोग की चिंता सता रही है? तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली नारद? बुद्धि बल से माता, बुद्धि बल से। फिर आप तो माँ जगदम्बा है, तीनों लोग की माता है। आपको अपने असंख्य पुत्रों की चिंता नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? मेरे अनुमान से आपको मदासुर को दिए गए वरदान के विषय में चिंता हो रही है। वरदान लेने से पहले गणेश ने मुझे सावधान भी किया था, परंतु माता, श्री गणेश इस समय आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें आज्ञा दें और चिंता उन्हीं पर छोड़ दें। वे आपको अवश्य चिंता से मुक्त कर देंगे। सुनो, तुम्हारे तीनों पुत्र तीनों लोगों के अधिपति बन गए। धनासुर स्वर्ग में, लोलुपासुर पृथ्वी का और विलासासुर पाताल में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। अब तो तुम्हें आनंद मनाना चाहिए। इस पूजा आराधना की क्या आवश्यकता है? पूजा आराधना की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे तीनों पुत्र तीनों लोगों के निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाए। इसलिए मैं श्री गणेश से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे उनकी असुरी वृत्ति व कामनाओं का अंत करें। आसुरी वृत्ति के बल पर ही उन तीनों ने तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है। इस वृत्ति का त्याग करने पर क्या देवगण जो उनके शत्रु है उनका वध नहीं कर देंगे? क्या तुम अपने ही पुत्रों की मृत्यु देखना चाहती हो? अपने ही पुत्रों की? बोलो। इस जगत में जो प्राणी असुरी वृत्ति को साथ लेकर नहीं जीता, जो उसे मार दिया जाता है, उसका वध कर दिया जाता है। हाँ, ऐसा ही है। जगत में जीवित रहने के लिए आसुरी वृत्ति आवश्यक है। ये तो असुरों के जीवन कर सकती है। सामान्य प्राणी को जीवित रहने के लिए श्री गणेश की कृपा ही आवश्यक है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। वे परम दयालु हैं। वे प्राण हानि किए बिना मेरे पुत्रों की असुरी वृत्ति को समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे? कैसे कर देंगे? असुरों की वृत्ति समाप्त करना क्या सरल कार्य है? हे गौरी पुत्र गणेश, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, उन पर दया रखना। मदासुर के दुष्ट पुत्र धनासुर से पहले भी अनेक बार हमारे तुरक सिंहासन पर अनेक असुरों ने अधिकार किया। ऐसी निष्ठा किसी भी असुर ने नहीं की जैसी धनासुर कर रहा है। हाँ देवराज, इसने तो अति ही कर दी। स्वर्ग की समस्त मूल्यवान वस्तुएं दस्यु की भांति स्वर्ग से हरण कर एक अज्ञात स्थान पर छुपा दी गई। यहाँ तक कि स्वर्ग की शोभा कल्प वृक्ष को अभिनंदन वन से उखाड़कर पृथ्वी लोक में मदासुर की गुफा में रोक दिया है। इसके पश्चात अब उसकी दृष्टि स्वर्ग के रत्नजड़ित महलों पर है। वे उन्हें भी उजाड़ कर रखे। देवराज, हमें अपनी दिव्य शक्ति एकत्रित करके धनासुर को समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग हमारे रहने योग्य रहेगा ही नहीं। नारायण नारायण। दुखियों का दुख सुनकर तो किसी को भी दुख होता है, किंतु भीरुता से उत्पन्न दुख सुनकर चुभन होती है। भीरू? हम भीरू हैं देवर्षि? ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है और जो आपने सुना है वही कहा है। आप स्वयं इस सत्य को स्वीकार करते हैं देवराज कि दानवों ने समय समय पर स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार प्राप्त कर दिया। क्या इस स्वीकृति में आपकी पराजय आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देवर्षि, इस सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है कि हम असुरों के हाथों बार बार पराजित हुए? नारायण नारायण, क्षमा करें।
क्षमा करें देवराज, क्या ये भी सत्य नहीं है जो बार बार पराजित होता है वो अयोग्य और भीरू भी होता है? नारायण नारायण। आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कुछ कहना मेरा अभिप्राय नहीं है, किंतु दुख होता है ये जानकर और देखकर कि तामसिक और आसुरी शक्तियां सदा सात्विक और दिव्य शक्तियों पर भारी सिद्ध हुई है। इस सत्य को भली भांति जान ले देवराज कि तामसिकता में शक्ति नहीं विकरालता होती है। आसुरी शक्ति से पराजित होना यह असुरों की विजय नहीं, यह असुरों की विकरालता और भयंकरता की विजय होती है। और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। धनासुर के सर पर आक्रमण करते ही आप उसके साथ बिना युद्ध किए पलायन कर गए। नारायण नारायण। तो क्या करता देवर्षि? उसने अचानक आक्रमण किया। उसकी सेना कितनी भयंकर, कितनी विशाल थी। आप अपनी असावधानी को रोक देने के लिए अचानक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असुरों ने जब बार बार स्वर पर आक्रमण किया तो आपको सदा के लिए सावधान रहना आवश्यक नहीं था क्या? असावधान आप रहे और दोष धनासुर के माथे पे धर दिया कि उसने अचानक आक्रमण कर दिया। वाह! यदि आप सजग और सावधान होते देगा तो आपकी दृष्टि अपने पौरुष और पराक्रम पर होती, और यदि ऐसा होता तो आपको धनासुर की सेना की विशालता और विकरालता दिखाई ही नहीं देती और आप उसे कुचलकर विजय का डंका बजाते हुए असुरों को खदेड़ने में सफल होते। देवर्षि, निस्संदेह आप तत्वदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हैं, इसीलिए सदा हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस समय हमें क्या करना चाहिए देवर्षि? कृपया स्पष्ट करें। नारायण नारायण। मैं कब तक आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा? हर बार असुरों की भयंकरता आपके पौरुष को निकल जाती है, किंतु इस बार तो विडंबना यह है कि धनासुर के दोनों भाई विलासासुर और लोलुपासुर भयंकर है ही नहीं, वे पूर्ववर्ती असुरों से सर्वथा भिन्न हैं। तो क्या ये तीनों तारकासुर, जलंधर, हिरण्यकश्यप अथवा शुंभ निशुंभ की भांति क्रूर, दुष्ट और भयंकर नहीं है? नहीं, आपके मन में उनकी भयंकरता का भय ही भयंकर है। वास्तव में तीनों भाई अत्यंत रसिक, विलासी, लोलुप और लोभी हैं। हम तो सत्य से अनभिज्ञ रहे। नारायण नारायण। सत्य से अनभिज्ञ रहने के कारण ही तो प्राणी पीड़ा भोगता है देवराज। फिर आप तो अनेक सत्यों से अनभिज्ञ हैं ही। इन लोभी असुरों को यदि स्वर्ग की संपत्ति और स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का प्रलोभन दिया जाता तो ये संभवतः स्वर्ग पर आक्रमण ही न करते, सदा भोग विलास में डूबे रहते। आसुरी बुद्धि वालों को परास्त करने के लिए बाहुबल की नहीं बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। देवर्षि, यदि आपका बुद्धिबल और हमारा बाहुबल दोनों मिलकर असुरों को पराजित करें। नारायण नारायण। बल बुद्धि का हो अथवा बाहु का, यदि अपना हो तो ही फल देता है। आप दूसरों के बल पर कब तक बलशाली बने रहोगे? जो स्वयं की शक्ति पर विश्वास नहीं करता फिर उसकी तो तीनों की नाथ भी सहायता नहीं करते। देवर्षि नारद का परामर्श मानकर हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ देवराज, धनासुर स्वर्गलोक की धन संपत्ति लूट रहा है। हमें तुरंत आक्रमण कर स्वर्गलोक की रक्षा करनी चाहिए। हमें अविलंब धनासुर को स्वर्गलोक से भगाना चाहिए देवराज। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें इसी समय धनासुर पर आक्रमण करना होगा ताकि स्वर्ग की संपदा को तो और अधिक हानि ना पहुंचा सके। असुरराज महाबली धनासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय। क्या ये सारे रत्न तुम स्वर्ग लोक के गुप्त कोषागार से लाए हो? नहीं असुरराज, ये सामग्री हम किसी लोक से वापस लेकर आए हैं। दुखी लोग से? हाँ असुरराज, आपकी माता श्री तिलोत्तमा ने ये स्वर्णाभूषण और रत्न लेना स्वीकार नहीं किया। हमारी माता श्री ने ये स्वर्ण संपदा लेना अस्वीकार कर दिया। क्या वहाँ उपस्थित
हमारे पिताश्री अशोकपति मदासुर ने इस विषय में कुछ नहीं कहा? उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की, किंतु जैसे ये थाल लेकर हम लोग गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, वैसे ही आभूषणों के थाल स्वयं गुफा से बाहर चले आए। विकट चमत्कार देखा सरताज, विकट चमत्कार। अर्थात ये चमत्कार हमारी माता श्री के अस्वीकार के कारण हुआ। रख दो इन थालों को कोषागार में।